अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं उज़्मा अमजद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेकर आई हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। आपने आलू के पराठे तो बहुत खाए हैं, लेकिन ये जो पराठा है आपको बहुत पसंद आएगा और ये है स्मोकी आलू का पराठा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। इनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिए थे। इसमें मैंने नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और साबुत धनिया 1 टीस्पून। अनारदाना यहाँ मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अनारदाना इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाना के डाल दिए हैं। प्याज मैंने इसमें डाला है एक छोटा बारीक कटा हुआ, और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है धनिया और साथ हरी मिर्चें। अब सारी मसालों को डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये देखिए, ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने एक कोयला लिया था, इसको अच्छी तरह मैंने गर्म कर लिया। अब मैं इसको फॉइल पेपर के ऊपर रखूँगी और साथ ही चंद ड्रॉप्स ऑयल के इसके ऊपर मैं डालूँगी ताकि इसमें से अच्छी तरह धुआं निकल आए। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट रखूँगी ताकि इसके अंदर जो स्मोक है अच्छी तरह इसका टेस्ट आ जाए। यकीन करें, ये इतना मज़े का पराठा बनता है। इसमें जो इसकी खुशबू आती है कोयले की, ऐसे लगता है जैसे टिक्कों की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए थे। अब मैं इनकी छोटी छोटी रोटियाँ बेलूँगी। अब रोटी बेलने के बाद जो मटेरियल हमने रेडी किया था आलू का, वो इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे। अब मैं इसको बारीक रोटी बेलूँगी। ये आटा मैंने इस पर सारा स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं इसकी बारीक रोटी बेलूँगी। अब बेलने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। मैंने घी इसलिए नीचे डाला है कि जो हमारी रोटी है वो नीचे चिपके ना। अब मैं देखूंगी नीचे से पराठा पक रहा है तो मैं इसके ऊपर घी डालकर इसको फ्लिप करूंगी और ऊपर वाली साइड में पकाऊंगी। अब मैंने इसके ऊपर घी डाल दिया। आप चाहें तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको फ्लिप किया और ऊपर की साइड मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। आप इसको दही के साथ, रायते के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत इसका डिफरेंट टेस्ट आता है क्योंकि इसमें हमने कोयले का दम दिया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा ये कुक हो गया है पराठा। आप इसको दही के साथ खाएं और रायते के साथ भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।